कि फ़िल्म में इतिहास बताया गया है। मुझे नहीं लगता कि हम मज़हब के ख़िलाफ़ ये फ़िल्म है या इलेक्शन में जीतने के लिए ये फ़िल्म है। मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सेना भेजकर 5 दिन के अंदर उनसे हैदराबाद ले लिया। ऐसा आदमी जब एक क्रूरता पर आ जाता है धर्म के कारण, मुझे लगता है वो किरदार बड़ा पेचीदा था। बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टिंग सब कुछ था। कहते हैं दुनिया में सबसे अमीर आदमी और सबसे बड़ा कंजूस। रज़ाकार यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद जो एक मीर उस्मान अली पाशा जो थे, हैदराबाद स्टेट के जो राजा थे, वो हैदराबाद का विलय करना नहीं चाह रहे थे आज़ाद हिंदुस्तान में। तो जब उनसे कहा गया बातें करेंगे करेंगे और वो मान नहीं रहे थे, तब फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सेना भेजकर 5 दिन के अंदर उनसे हैदराबाद ले लिया। तो ये फिल्म है। और हैदराबाद की जो सेना थी मीर उस्मान अली पाशा की, उसे रज़ाकार कहा जाता था। तो वो रज़ाकार जो थे उनकी प्राइवेट सेना थी। उन्होंने आज़ादी के बाद 396 दिन में कितने अत्याचार किए उन रज़ाकारों ने। उनके खिलाफ जाने वाले बहुसंख्य हिंदू थे, लेकिन उनके खिलाफ जो मुसलमान गया उनको भी नहीं बख्शा गया। तो वो चाहते थे कि हैदराबाद तुर्किस्तान बने, मतलब यहाँ हिंदुस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ और तुर्किस्तान उनका अपना होगा। तो फिल्म का केंद्र तो रज़ाकार का अत्याचार है और वो इतिहास है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम को नतमस्तक करके हैदराबाद का विलय करना है। आपकी भूमिका क्या है इस फिल्म? मैं कर रहा हूँ मीर उस्मान अली पाशा, जो कि निज़ाम 7वें, कहते हैं आखिरी रूलिंग निज़ाम थे। और बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतिहास का कोई भी किरदार आप करें तो एक उसका सिर्फ उनके बारे में इतना लोगों को पता नहीं था। मतलब निज़ाम कहा जाता है, हम जानते हैं, पर निज़ाम कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका ऐसा कोई एक फेमस ऐसा कोई तकिया कलाम या ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए उनका किरदार करने के लिए थोड़े चैलेंजेस भी थे। फ़ोटो और कुछ वीडियोस थे, लेकिन उसको इतिहास में, मतलब कोई काल्पनिक तो स्टोरी थी नहीं, इसलिए उसे करने के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज रहा। उनका कद जो कि एक 5 फीट 3 इंच के थे, मैं थोड़ा 5 फीट 10 साढ़े 10 इंच का हूँ। लेकिन जो कहते हैं ना सिनेमा में लेंसिंग और कैमरा एंगल, और मैं थोड़ा झुक भी गया था, उससे भी थोड़ी सी हाइट कम हुई। लेकिन मेरा जो चेहरा है वो धीरे धीरे किरदार पकड़ने लग जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे, मतलब बाल काट लिए, बाल काटे थे, मूंछ ट्रिम की थी, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है उन पर जो पढ़ाई करने के बाद कि वो साहित्य प्रेमी थे, बड़े एजुकेटेड थे और अच्छे शासक भी थे वो, और ऑर्गेनाइज़र एडमिनिस्ट्रेटर थे। और ऐसा आदमी जब एक क्रूरता पर आ जाता है धर्म के कारण, मुझे लगता है वो किरदार बड़ा पेचीदा था। और मेरे लिए और वो जो फ़िल्टरलेस सिगरेट पीते थे वो चारमीनार, और वो हर हाथ में हीरा जेकब हीरा, मतलब बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टिंग सब कुछ था। कहते हैं दुनिया में सबसे अमीर आदमी और सबसे बड़ा कंजूस। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन उनका, जिनकी कई बीवियाँ थी। तो खैर, और शायरी भी, शेरो शायरी भी करते थे। तो बड़े एजुकेटेड क्रूर आदमी दिखाना बड़ा मुश्किल हुआ था। मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक्टिंग को थिएटर के माध्यम से जिंदा रखा हुआ है। आप बहुत एक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, आपसे एक्टिंग जानी जाती है। तो क्या ऐसा वक्त लगता है मेथड एक्टिंग, जैसे आपने ये किरदार किया, इससे बाहर निकलने में कुछ समय लगता है? मुझे लगता है बाहर निकलने में या अंदर घुसने में समय लगता है, नहीं लगता है, इससे ज़्यादा वो जो मानसिक अवस्था होती है। आप जो अब आप मैं ये बात बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जहाँ पर मिस मीर उस्मान अली पाशा
आखिर बार हैदराबाद अब उनको देना ही पड़ रहा था, तो वो डेक्कन रेडियो जाते अपना आखिरी स्पीच देने के लिए। तो मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक राजा जो कि जिसके पहले 6 निज़ाम रह चुके हैं, अब 7वें हैं, अब वो असफजाई की वो पूरी जो सल्तनत है उसको हैंड ओवर कर रहे हैं और हारे हुए हैं। मतलब वो उनकी नज़रों में भी हारे हुए हैं, अपनी नज़र में भी हारे हुए हैं। और वो जो उनका वॉक था, अपनी गाड़ी से उतर के अंदर चल के जाते हैं और रेडियो पर वो अपनी रियाया या अपनी प्रजा से कहते हैं कि कैसे कोई अब शांति से रहे, अमन से रहे, और अब हम हिंदुस्तान में बुले। वो करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेथड उस सिचुएशन में घुसने के लिए वो करते करते वहाँ इतिहास में चले जाना है। और आप चल रहे हो और पूरा कैमराज है, पूरे सारा यूनिट है, उसमें आप एक मीर उस्मान अली पाशा बन के चल के, और एक सिंगल शॉट था वो स्पीच पूरा, तो बोलना था। मुझे वो करते हुए मैं भावुक भी हो गया असल में, कि एक राजा अपनी सल्तनत को छोड़ रहा है। इस फिल्म की रिलीज के टाइमिंग पे भी बहुत सवाल हो रहे हैं, देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इसको इससे भी जोड़ के देखा जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है पर 3 साल पहले फिल्म बनी थी। अब वो क्या है कि वो प्रोड्यूसर साहब आपको ज़्यादा इस पे बता सकते हैं विस्तार में कि कैसे वो वहाँ पर उनको विरोध था, और तब सरकार केसीआर की थी, तब वो विरोध था, इसलिए वो आगे चलती गई। और अब वो उसका अब वो टाइमिंग हो गया अब रिलीज़ का। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म में इतिहास बताया गया है। मुझे नहीं लगता कि हम मज़हब के ख़िलाफ़ ये फ़िल्म है, या इलेक्शन में जीतने के लिए ये फ़िल्म है। मुझे लगता है प्रोड्यूसर जब 50 करोड़ डालता है, और जिसमें ऐसा कोई जो एक हम कहते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री का हीरो, जो जाना माना ऐसा कोई नहीं है, एक्टर्स है जो अपने कला को अच्छी तरह से लोगों के सामने रख सकते हैं, तो उनको कास्ट किया गया है क्योंकि वो उस किरदार के लिए सही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन के लिए किया गया है। वो उनका काम था कि एक बतौर, वो खुद राजनेता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे थे कि इतिहास का वो पन्ना में लोगों के सामने, और मुझे लगता है कला का वो काम भी है कि हम दर्शकों के सामने वो चीज़ ले आए जो उन्हें पता नहीं है, और उनको एंटरटेनमेंट के साथ हम थोड़े एजुकेट भी करें इतिहास के। हम जब कहते हैं कि मैं नेशनलिटी इंडियन है, तो इंडियन नेशनल बनने के लिए किस चीज़ से नेशन को गुजरना पड़ा, किनका मुझे लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब वो शिल्पकार रहे, तो उन्होंने क्या किया, कैसे अखंड भारत बनाया। मुझे लगता है वैसी देखनी चाहिए, मुझे लगता है, ताकि ऐसा ना हो कि हम हिंदुओं के लिए बनाया है सिनेमा। मुझे लगता है एक सिनेमा ऑडियंस के लिए फ़िल्म बनी है। और जैसे कि हम अगर कहें कि फ़िल्में बनी हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों ने रूल किया हमें, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी तो फिल्म देखी गांधी, अंग्रेज़ों ने ही फिल्म बनाई गांधी। तो मुझे लगता है कि एक उसको इतिहास का चैप्टर बन के देखना चाहिए, और